हे फोक्स, माय नेम इज हिमांशु वर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, स्पेशली फॉर दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर देन डू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड बिकॉज आई नो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है मार्केट में जिसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। नंबर वन इज ETF, सेकंड इज इंडेक्स फंड्स। सो ETFs होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, दूसरे होते हैं इंडेक्स फंड्स। सो आज मैं इसके बारे में पूरी क्या इनके पॉजिटिव हैं, क्या की डिफरेंसेस हैं एंड क्या इनके एडवांटेजेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं, क्या टैक्स इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो ये सारी चीजें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ETF, द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। सो जैसे कि इसके नाम से हमें समझ आ रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ये वो सेगमेंट है इन्वेस्टमेंट का जहां पे इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जस्ट सिमिलर लाइक द स्टॉक्स। जैसे आपने किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट की, आपके पास शेयर्स की क्वांटिटी आ जाती है, सिमिलरली ETF भी इसी तरह से वर्क करते हैं। सो बट द मेजर डिफरेंस बिटवीन द ETF एंड द स्टॉक्स इज, सपोज कीजिए स्टॉक्स है, स्टॉक्स आपने किसी कंपनी का एक शेयर लिया तो वो शेयर का उस पर्टिकुलर सेगमेंट में से, पर्टिकुलर सेक्टर में से एक ही शेयर आपके होल्डिंग में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उस पर्टिकुलर सेक्टर का एक ETF ले लिया तो आपकी पूरी वो डाइवर्सिफिकेशन हो गई, यानी कि दिस इज कॉल्ड फॉर द डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो जहां पे आप सपोज कीजिए देयर इज अ सेक्टर सो मैनी, जहां पे एक्सचेंज जिसने क्या किया हुआ है, लेट्स से IT है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, राइट, बैंकिंग है। तो आप सपोज कीजिए मार्केट थोड़ा पॉजिटिव चल रहा है एंड यू आर बेयरिश ऑन पर्टिकुलर सेक्टर और यू आर बुलिश ऑन पर्टिकुलर सेक्टर, लेट्स से यू आर बुलिश ऑन बैंकिंग। सो बैंकिंग सेक्टर में जो एक्सचेंजेस हैं उन्होंने ETFs बनाए हैं, एक बास्केट बना दी है जिसके अंदर सारे बैंकिंग के स्टॉक्स हैं। सो जैसे ही आपने उस पर्टिकुलर सेक्टर का एक ETF बाय किया, यानी कि वो क्वांटिटी में ही आएगा, जस्ट लाइक दी आपके पोर्टफोलियो में शेयर्स दिखते हैं, सिमिलरली वो भी उसी तरह से दिखेगा, बट वो उसके अंदर आपका वेटेज सारी कंपनीज का आ जाएगा उसके अंदर। सो टू गिव यू द एग्जांपल, जैसे ही आपने बैंकिंग के में उसमें बास्केट में ऐड किया, ETF लिया, तो उस पर्टिकुलर ETF के अंदर जितने भी स्टॉक्स एक्सचेंज ने ऐड किए हुए हैं, चाहे वो PSU हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके पास उन सभी का ऑटोमेटिकली एक्सपोजर आ गया। तो जैसे जैसे वो मूव करेंगे स्टॉक्स, वैसे वैसे आपकी ETF की ग्रेजुअली वैल्यू बढ़ेगी। सो ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे आप, अगर आपके पास एक बिग फंड है या आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप अलग अलग स्टॉक्स को भी ले सकते हैं, बट लेकिन वो मैनेज करना बहुत उतना मुश्किल होगा, रिसर्च करना मुश्किल होगा। लेकिन आपको अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे आप वो सोचते हैं कि यस दिस सेक्टर पर्टिकुलर कैन गो इन पॉजिटिव डायरेक्शन वेरी सून, तो आप उसका एक पर्टिकुलर ETF भी ले सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली जो आप 2-4 स्टॉक्स आपने चूज किए हैं या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने आपको सजेस्ट किए हैं, आप वो भी ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द ETF। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड वर्क्स लाइक द म्यूचुअल फंड्स। सो यहाँ पे जो वैल्यू डिनोट की जाती है वो होती है NAV। जैसे म्यूचुअल फंड में NAV होती है नेट एसेट वैल्यू, सिमिलरली इंडेक्स फंड का भी NAV ही होता है। और ये मार्केट के बेसिस पे, जो मार्केट में शेयर फ्लक्चुएट करता है लाइव मार्केट में, ये ऐसे नहीं होता है जैसे नेक्स्ट डे आपकी जो प्राइस अपडेट होता है म्यूचुअल फंड के, सिमिलरली इनका भी सेम होता है। पर इसको अगर स्टॉक की तरह खरीदना है तो स्टॉक्स ETF हो गया, अगर आपको म्यूचुअल फंड के फॉर्म में खरीदना है तो आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। तो वो भी सिमिलरली वो मैनेज किए जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज में, जहाँ पे AMC उसको मैनेज करते हैं, ना कि डायरेक्ट एक्सचेंजेस। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपने बैंकिंग का, अगर आपने वो ले लिया इंडेक्स फंड, तो आपको सिर्फ बैंकिंग के शेयर्स का ही एक्सपोजर आपको उस इंडेक्स फंड में मिलेगा। सो यहाँ पे ये दोनों ही सेम काइंड ऑफ सिमिलर हैं, बट अब यहाँ पे दोनों चीजें अगर सेम है ETF और वो, तो आप कैसे चूज करें कि आपके लिए कौन सा बेटर है। बोथ प्रोडक्ट आर गुड फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। इफ यू आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो देन यू कैन गो इन एनी ऑप्शन, बट द मेजर एडवांटेज यू हैव इन द ETF देन द इंडेक्स फंड, क्योंकि ETFs में जो आप खरीदते हैं जस्ट लाइक शेयर्स, उसमें आपको बहुत कम चार्जेस पे करना पड़ता है, लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू जो आपने ETF में बाई करने में चार्ज पे करेंगे। इफ आई टॉक अबाउट द टैक्सेस, तो टैक्स तो दोनों में सेम लगेगा, LTCG और STCG। उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट में रील बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी दोनों में ही इक्वल है, दोनों ही अपने एक प्रॉपर एक हर एक पोर्टफोलियो आपको दिखाते हैं कि किस किस स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और कहाँ कहाँ आपका कितना वेटेज है। किसी जैसे म्यूचुअल फंड में होता है पोर्टफोलियो शो करती है कंपनीज की, हमने कौन कौन से स्टॉक्स लिए हुए हैं, किस में कितना वेटेज है, सिमिलरली ये भी हमें बताते हैं। सो कॉस्ट के हिसाब से हमें ETF ज्यादा प्रेफरेबल है। एंड यस, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा गेन मिले तो आप इंडेक्स फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, जहाँ पे आप डेली बेसिस पे वॉच न करें, तो डेली तो, क्योंकि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो रही है। बट यस, अगर आप स्टॉक्स की तरह खरीदना चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द ETF। ETF के बारे में काफी लोगों को नहीं पता था, एजुकेट पीपल जिनको पता चल सके कि ETF क्या होते हैं, इंडेक्स फंड क्या होते हैं। ऐसी म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन हो ही रहा है, बट आपको किसी पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट करना है। लेट्स से आपको कहीं नहीं इन्वेस्ट करना एंड यू डोंट नो वेयर टू इन्वेस्ट, यू जस्ट वांटेड टू इन्वेस्ट इन निफ्टी, यानी कि निफ्टी जो सेंसेक्स है, निफ्टी या सेंसेक्स जो हमारे इंडेक्सेस हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, निफ्टी 50। कुछ मत कीजिए, या तो निफ्टी 50 का ETF ले लीजिए या फिर आप इंडेक्स फंड ले सकते हैं। सो
दोनों ही उसके अंदर जो निफ्टी 50 के अंदर स्टॉक्स हैं उसी के अंदर वही दोनों का सभी का वेटेज होगा जो भी निफ्टी 50 के अंदर। जैसे भी निफ्टी 50 मूव करेगी पूरे साल भर में, सपोज कि निफ्टी 50 ने 20% का रिटर्न दिया, तो वही सेम रिटर्न आपको भी ETF और आपके इंडेक्स फंड के थ्रू मिल सकता है। आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शन। आप फिजिकल ले सकते हैं, आप गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं, राइट। सो बट यहाँ पे आप गोल्ड की ETFs भी ले सकते हैं। गोल्ड ETF इज द बेस्टेस्ट ऑप्शन आई सजेस्ट, एंड ऑल्सो द SGBs. दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन. आई एम नॉट सजेस्टिंग anyone to go and buy this. So this is not my recommendation, but this is what I prefer good for investing. So ETF is one of the best option to invest in golds, क्योंकि उसकी वैल्यू जो ड्राइव होगी वो गोल्ड के एक्चुअल प्राइस से ही होगी। सिमिलरली ऐसे ही सारे सेगमेंट्स होते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन काफी हेल्पफुल लगी होगी, आपको पता चला होगा कि ETF क्या होते हैं एंड इंडेक्स फंड क्या होते हैं। सो अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है इन दोनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं। मैं आपको डेफिनेटली उसको चेक करके रिवर्ट करूंगा। एंड डू ऑल्सो सजेस्ट मी जो भी आपके टॉपिक्स आपकी जिस पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जिसके ऊपर वीडियो बनाऊं और आपके जो भी है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। एंड डू फॉलो अस फॉर मोर एंड डू शेयर दिस वीडियो विद इन योर सर्कल। अगर आपको पसंद है तो मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे साथ जुड़ें इसमें, हम ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ा सकें। सो वी आर ऑन अ मिशन टू एजुकेट पीपल। दिस कैन नॉट बी डन बाय अलोन मी। मुझे आप लोगों का साथ जरूर चाहिए इस सब में। सो डू जॉइन अस ऑन दिस जर्नी टू स्प्रेड फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया एंड मेक पीपल एजुकेट। So thank you so much for watching. This is Himanshu Verma signing off. Namaskar. Jai Hind. In the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.